आई होप आप सब ऑनलाइन में जो भी कनेक्ट है आप सुन पा रहे हो. इफ यस देन यू कैन गिव थम. Is it? Okay, fine. So we'll start with Kirtan today. Yeah. Okay, Mataji, आप वेट कर सकते हैं. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन. यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे, जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय सीताराम लक्ष्मण भक्तानुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्तानुमान, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, शरणाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि आप सबको पता है आज का टॉपिक क्या है, ध्रुव महाराज के बारे में हम जानेंगे आज, और उनसे हम क्या इंस्पायर होंगे इस कलयुग में। हम सब भक्ति कर रहे हैं, हाँ। कौन कौन इससे पहली बार ध्रुव महाराज का नाम सुन रहे हैं? पहली बार कोई है ऐसा? ओके। सो प्रहलाद महाराज के बारे में हम सबको पता है ऑलमोस्ट, लेकिन ध्रुव महाराज कौन है? इनके विषय में हमें सबको जानना कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार भक्ति में हम इंस्पायर हो सकते हैं ध्रुव महाराज से, किस तरह से हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो कैसा है कि आप सबको भगवान की कथा सुनने में बहुत आनंद आता है कि नहीं आता है हम सबको? हाँ। लेकिन जैसे हम सबको आनंद होता है भगवान की कथा सुन के, भगवान का पास्ट टाइम सुन के, कभी कभी हम इमोशनल भी हो जाते हैं भगवान की कथा सुन के। कहीं ना कहीं एक ऐसी खुशी हमारे मन में होती है भगवान की कथा सुनने के बाद। सेम उसी प्रकार भगवान को भी बहुत आनंद आता है जब भगवान किसी शुद्ध भक्त की कथा सुनते हैं।
सेम जैसा हम कैसे अनुभव कर रहे हैं आनंद, सेम उसी प्रकार भगवान भी आनंद अनुभव करते हैं जब भगवान किसी शुद्ध भक्त की कथा सुनते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है श्री चैतन्य महाप्रभु, सबको पता है आप सबको, राइट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में टाइम स्पेंड किया था महाप्रभु ने। तो महाप्रभु जब भी टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाते थे तब महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में श्री गदाधर पंडित को रिक्वेस्ट करते थे कि अभी तुम मुझे कथा सुनाओ। और सबसे ज्यादा स्पेशली टोटा गोपीनाथ में मंदिर में महाप्रभु ध्रुव महाराज की कथा सुनने में बहुत रुचि रखते थे। एक तो प्रहलाद महाराज की कथा और उससे ज्यादा तो अधिक तो ध्रुव महाराज की कथा सुनने में बहुत अधिक रुचि रखते थे। इवन गदाधर पंडित पूरी कथा समाप्त होने के बावजूद भी महाप्रभु कहते थे कि नहीं फिर से बताओ, फिर से सुनना है मेरे को। तो इतना महाप्रभु को स्पेशली ये कथा बहुत पसंद है। स्पेशली टोटा गोपीनाथ में 5 टाइम्स होते थे, इष्टा गोष्ठी होती थी वहां पे। तो ध्रुव महाराज कौन है, वो कहाँ से आए, क्योंकि प्रहलाद महाराज के जीवन में सब कुछ सरल था, मीन्स सरल कुछ नहीं था बट लाइक वो जो आए थे उस बचपन से ही उनको नारद मुनि का एसोसिएशन में, जब माँ के पेट में था तब से नारद मुनि का एसोसिएशन मिला, कथा सुनने का मिला और हमेशा भगवान प्रोटेक्टिव थे हर बार। लेकिन ध्रुव महाराज का कथा कुछ डिफरेंट है, राइट। तो हम सब कहीं ना कहीं ध्रुव महाराज से रिलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से तो आई विल एक्सप्लेन इन वर्ड कि हम तो श्रीमद् भागवतम में कैंटो 4 में चैप्टर 8 में ध्रुव महाराज के बारे में बताया गया है इसमें एक्चुअली में। तो यहाँ मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर को बता रहे हैं यहाँ पे कथा। भगवान श्री कृष्ण से जो डायरेक्ट नॉलेज मिला वो एक तो श्रीमद् भागवतम मैत्रेय मुनि और विदुर को मिला डायरेक्ट। तो कृष्ण चाहते हैं कि ये कथा मैत्रेय मुनि विदुर को सुनाए, ध्रुव महाराज की कथा। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल गो इन दी विल गो फ्रॉम ब्रह्मा। ब्रह्मा के पहले, क्योंकि जब ये सृष्टि का हाँ ये जब क्रिएशन कर रहे थे ब्रह्मा, तो लाइक आगे जनरेशन को भी देना है, मतलब सब जनरेशन वैसे आना चाहिए। तो ब्रह्मा ने क्या किया, 4 कुमारों को अपने मन से जन्म दिया। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उन्होंने बोला कि हम ब्रह्मचारी बनकर ही रहेंगे, हम मतलब हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी बनकर रहेंगे। इस तरह से ब्रह्मा 9 पुत्रों को जन्म देते हैं, बट वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमको ब्रह्मचारी रहना है। फिर देन 10वें पुत्र भी है, वो है अधर्म। उनका पुत्र का नाम है अधर्म। जैसे कलयुग में हमारे अंदर अधर्म है, जो भी हमारे जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ है ना, ईर्ष्या वगैरह, आप जब अधर्म का मीन्स 9 पुत्र ये लोग ब्रह्मचारी रहेंगे, और ये जो 10वां है उनका नाम है अधर्म। हमारे अंदर जो भी जितनी भी सारी चीजें जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ है, ये सब कुछ यही से आया है, क्योंकि सृष्टि का जब क्रिएशन हो रहा था, गुस्सा आना, जो अधर्म कार्य हम कर रहे हैं कलयुग में, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इनके डायनेस्टी में आता है। फिर इनका जो डायनेस्टी है, हम जब चर्चा करेंगे इन फ्यूचर में कभी हम देखेंगे ना, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर ईर्ष्या है, झूठ जो बोल रहे हैं हम लोग, गैम्बलिंग जो कर रहे हैं, ये सब कुछ कहां से आया है, इनकी डायनेस्टी से आया है। तो इनका पत्नी का नाम भी लाइक समथिंग तेलुगु में अबद्धम बोलते हैं, झूठ उनका नाम है, असत्य उनका पत्नी का वाइफ का नाम है। तो ये सब कुछ दोनों मिलके लोग ने अपना डायनेस्टी बनाया, वो जो सारी चीजें हमारे मन में रह चुकी है। तो जो भी इस डायनेस्टी को, जो अधर्म का जो डायनेस्टी को 3 बार सुनेगा, तो समझ जाना कि हम जो भी पाप हम कर रहे हैं वो सब कुछ हमें व्हाट यू से समाप्त हो जाएगा। इनका डायनेस्टी हम सुनेंगे, वो कभी हम फिर कभी जब ब्रह्मा का क्रिएशन हम देखेंगे किस तरह से स्वयं वो, उस टाइम पे हम चर्चा कर सकते हैं।
क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेना पड़ेगा, उतना डीपली तो अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, बट ओके। तो फिर ये लोग ने तो 9 पुत्र ब्रह्मचारी बनने का डिसाइड कर लिया। फिर इनका ये 10वां पुत्र अधर्म, ये इन्होंने अपना डायनेस्टी बना लिया ऑलरेडी। देन फिर उसके बाद ब्रह्मा को अभी सृष्टि को आगे बढ़ाना है। फिर क्या हुआ, अपने दोनों हाथों से ब्रह्मा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक तो कौन है पता है, एनीवन नोस? ओके, स्वयंभू, स्वयंभू मनु, यस, या दूसरा हरे कृष्णा, कैसे तो आवाज है आई थिंक। दूसरा शत्रुपाटा, ठीक है। तो स्वयंभू हम इनको साइड में रखेंगे, क्योंकि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए और 3 डॉटर्स, 2 सन्स प्लस 3 डॉटर्स। 3 डॉटर्स में देवकी, अक्युति, जो अक्युति का जो बेटी है इज नन अदर देन सती। सती में आप सबको पता है, हाँ। तो इस तरह से इसका वो जनरेशन चल रहा था। एंड ये जो 2 सन्स है, इसमें 2 सन्स में कौन थे? उत्तानापाता, उत्तानापाता और दूसरा प्रियव्रता, राइट। अब उत्तानापाता को 2 पुत्र थे। उत्तानापाता ने एक्चुअली में उनके 2 वाइफ्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो वाइफ है सुनीति प्लस सुरुचि, राइट। तो सुनीति के जो पुत्र थे, उत्पन्न और सुनीति के पुत्र कौन थे? ध्रुव महाराज, राइट। और सुरुचि के पुत्र उत्तम, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्तानापाता को पहले तो एक ही वाइफ थी सुनीति, और सुनीति बहुत ही डाउन टू अर्थ थी और सारे शास्त्रों का बहुत अच्छे से नॉलेज था और बहुत अंबल वाइफ थी, राइट। फिर जब इन दोनों को संपत्ति मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे, तो सुनीति ने रिक्वेस्ट किया था कि तुम उत्तानापाता को, कि तुम, क्योंकि उत्तानापाता पूरे सृष्टि के राजा थे, राइट। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सुनीति ने कि क्योंकि अभी कोई तो राजा चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। देन उस टाइम पे फिर सुनीति गर्भवती थी, फिर उनको ध्रुव महाराज जन्म हुआ। देन फिर सुरुचि से भी शादी हो गई, फिर सुरुचि को उत्तम का पुत्र मिला। तो यहाँ पे एक्चुअली हम यही से सीख सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक माँ को किस तरह से होना चाहिए, एक पिता को किस तरह से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो सुरुचि थी, उत्तानापाता को सुरुचि में बहुत रुचि थी एक्चुअली में देखा जाए तो, बहुत सुंदर वाइफ थी, हाँ। वो कभी भी अपनी सुनीति को कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, उनको एज ए यू नो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सुनीति भी सुंदर ही थी लेकिन सुरुचि से ज्यादा सुंदर नहीं थी, हाँ। तो फिर बहुत अट्रैक्टिव थे उत्तानापाता सुरुचि से। और सुरुचि का जो स्वभाव था वो कैसा था, बहुत ही सेल्फिश नेचर था और पूरा गैम्बलिंग नेचर था। सॉरी, यस, दैट्स द पॉइंट। तो कलयुग में सब लोग कैसे है, सेम उसी तरह सुरुचि का नेचर था, राइट। तो एक दिन क्या हुआ, फिर ध्रुव महाराज 5 साल का था, तब उत्तानापाता अपने सुरुचि का जो बेटा है उत्तम को अपने गोद में खिला रहा था। तो वो देख के ध्रुव महाराज को बहुत उनको भी लगा कि मुझे भी मेरे पिताजी के गोद में मुझे भी खेलना चाहिए। जस्ट इमेजिन आपके पास
हाँ, हरे कृष्ण आपको सुनाई दे रहा है? ओके। तो जस्ट इमेजिन कोई 5 साल का लड़का आपके पास ऐसा आएगा तो आप लोग तुरंत क्या करोगे? उसको उठा लोगे, राइट? ये तो नेचर है, स्वभाव है सबका। अब भले ही वो कितने भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसको प्यार तो आएगा ही आएगा उसको देख के। एटलीस्ट उठा भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वो बोलेगा, देख के मन ही मन खुश हो जाएगा अंदर ही, बाहर नहीं दिखा पाएगा। लेकिन होता है कि नहीं होता है ऐसा, राइट? तो ध्रुव महाराज को भी लगा कि मुझे भी मेरे पिता के गोद में जाके बैठना चाहिए, राइट? मुझे भी खेलना चाहिए अपने पिता के गोद में, राइट? क्योंकि ध्रुव महाराज कोई पराया व्यक्ति नहीं है, हाँ, वो बड़े लड़का था, हाँ, पूरे राज्य का। तो उत्तानापादा उस टाइम पे, उसी टाइम पे कौन उपस्थित थी वहां पे? सुरुचि थी। और इन दोनों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, सुरुचि से डरते भी थे, हाँ। फिर ध्रुव महाराज जैसे वहां पे गया कि पिताजी मुझे भी आपके गोद में खेलना है, तो सुरुचि ने इंटरफेयर किया वहां पे। इंटरफेयर करके सुरुचि ने ध्रुव महाराज का बहुत ज्यादा इंसल्ट किया वहां पे। एक्चुअली में ऐसा इंसल्ट था कि तुम्हें यदि तुम्हारे पिताजी की गोद में खेलना है तो तुम्हें तपस्या करना है, हाँ, जाओ विष्णु से प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा जन्म मेरे पेट में होना चाहिए, सुरुचि के पेट में होना चाहिए, हाँ, तब जाके तुम अपने पिताजी के गोद में खेल सकते हो। इस तरह से बहुत ज्यादा इंसल्ट किया। तो माइक नहीं है ना, एक्चुअली उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। क्या नाम बोला? हरे कृष्णा, आपको सुनाई दे रहा है माता जी? ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। ओके माता जी, मैं आपको अभी यहाँ पे माइक नहीं है तो उसके वजह से कुछ इशू हो रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। मैं भी फिर कभी आप जब भी यहाँ पे आओगे ऑफलाइन में, मैं आपको शॉर्ट में सुना दूंगा ये लेक्चर, या यूट्यूब में अवेलेबल है, हम लोग शेयर करेंगे। ओके, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हाँ, यस। तो सुरुचि ने इस तरह से ध्रुव महाराज का अपमान किया वहां पे, और उत्तानापादा भी कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो इनसे अटैच थे। अगर मैं कुछ यहाँ पे कहूंगा तो फिर दोनों के बीच में इशू हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से चीजें हो रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, उत्तानापादा को लगा कि मेरे अपने पुत्र, क्योंकि वो उतने भी बुरे नहीं थे उत्तानापादा, उनको भी ऐसा मन में था कि मैं अपने बेटे को मतलब अपने गोद में ले लूं। लेकिन यहाँ किसके डर से वो नहीं ले पा रहे थे? सुरुचि के डर से वो नहीं ले पा रहे थे यहाँ पे, राइट? फिर यहाँ पे क्या हुआ, ध्रुव महाराज बहुत अपमान हो जाता है, ध्रुव महाराज को बहुत अपसेट फील करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो सुनीति के जो दो दासी थी, वो लोग आके ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे देते हैं सुनीति को कि आपके बेटे का ऐसे अपमान हुआ वहां पे। सुरुचि ने भला बुला यहाँ पे कह दिया। फिर ऑलरेडी सुनीति को बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक माँ अपना खुद का अपमान सह लेती है, लेकिन अपने बेटे का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगी। होता है कि नहीं होता है, राइट? तो ऐसा द सेम थिंग यहाँ पे सुनीति बहुत अंबल थी, यहाँ पे वो रो रही थी। फिर ध्रुव महाराज जब माँ के पास आया, दैट इज द मोमेंट एक्चुअली। यहाँ पे सभी पेरेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा सीख है एक्चुअली, किस तरह से सुनीति माँ ने ध्रुव महाराज को गाइडेंस दिया। फिर सुनीति माँ के पास आने के बाद सुनीति ने क्या बोला ध्रुव को कि वैसे सुरुचि ने जो बोला कि जाके तुम विष्णु की भक्ति करो, तब जाके मेरे गोद में तुम्हें जन्म मिलेगा, तब तुम अपने पिता के गोद में बैठ के खेल सकते हो। तो सुनीति ने वही वर्ड्स रिपीट किया। वैसे सुरुचि ने कुछ गलत नहीं बोला, बेटा, तुम वाकई में जाओ और श्री भगवान की, विष्णु की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो कि मुझे एक और राज्य दो करके। इस तरह से सुनीति ने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया है अपने बेटे को, जाके तुम कृष्ण की भक्ति करो एक्चुअली। फिर ध्रुव महाराज 5 साल का लड़का, वो जाता है, 5 years old ध्रुव कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। तो यार जंगल में जाके वो, उनको पता नहीं कि जंगल में जाके क्या करना है। वह जाते, उनको सिर्फ तपस्या करना है इतना पता है बस। उनके पास कोई मंत्र नहीं था, हाँ, और कुछ वस्त्र नहीं थे खाने के लिए, कुछ कैरी आउट नहीं किया, क्योंकि वो भी फ्यूचर राजा ध्रुव ही है वैसे तो पूरे जनरेशन का। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो जंगल में जाते,
इतना भयंकर जंगल की उस टाइम पे अलग अलग डिफरेंट नो डरावने राक्षस थे, और जो शेर थे, फोक्स थे, एनिमल्स थे, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, ये सब कुछ थे। और 5 साल गया, फिर वहां पे ध्रुव महाराज को कौन मिलते? नारद मुनि। देखिए, जब भी नारद मुनि का किधर भी वहां पे स्वागत हुआ है, जब भी किसी परिस्थिति में नारद मुनि आए, तब तब एक परम वैष्णव का उस प्लेस में आना और उस भक्त का उद्धार होना 100% है यहाँ पे। क्योंकि प्रहलाद महाराज के जीवन में भी कौन थे? गाइडेंस देने वाले नारद मुनि थे। हाँ, कुछ दिन पहले हम ऑफलाइन लेक्चर में यहाँ चर्चा कर रहे थे, वो जो मृगारी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, राइट? मृगारी के जीवन में भी कौन आया? नारद मुनि आए थे, फिर उनका भी उद्धार हुआ। तो जब जब नारद मुनि किसी के जीवन में आते, कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब कोई वैष्णव, परम वैष्णव अब किसी के जीवन में आते हैं तो अपना लाइफ पूरा चेंज होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? हम सबके जीवन में, हम पहले कैसे थे 10 साल 5 साल पहले? जस्ट इमेजिन, हम नॉनवेज खा रहे थे, नो, अब ये सब मन होता है क्या ये सब करने का? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, सब धीरे धीरे छूट गए कि नहीं गया? ये सब कैसे हुआ? किसी वैष्णव के आने से ही हुआ, राइट? इसका मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे कहीं ना कहीं। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज के जीवन में नारद मुनि यहाँ पर आते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं कि अभी तुम 5 साल के छोटे से बच्चे हो, तुम्हें तपस्या वगैरह करने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम होने वाले राजा हो। हाँ, इट इज बेटर कि तुम जाओ, अभी तुम्हारा उतना मैच्योरिटी नहीं है, तुम अब घर जाओ, अभी घर जाके अपने पिताजी के माँ के पास चले जाओ। इस तरह से गाइडेंस देते हैं नारद मुनि। बट ध्रुव महाराज यहाँ पे डिटरमाइन रहते हैं कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, आप प्लीज मुझे गाइडेंस दो, मैं यहाँ पे दृढ़ संकल्प लेके आया हूँ, अभी मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, यहाँ पे तपस्या करनी है। तो जब भी कोई भक्त अपने शिक्षा गुरु या गुरु महाराज को जब ये बातें कहते हैं तो वो प्रसन्न ही हो जाते हैं महाराज लोग, राइट? तो नारद मुनि यहाँ पे फिर ध्रुव महाराज को मंत्र देते हैं यहाँ पे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहते हैं कि आप किसी मिट्टी से भगवान श्री विष्णु की मूर्ति बनाओ, फिर उनके सामने बैठ के आप तपस्या करो करके, इस मंत्र के साथ। फिर 5 साल का लड़का फिर क्या करते? वेलकम हियर। क्योंकि दिस इज बहुत कम समय में ध्रुव महाराज ने उन्होंने क्या अचीव किया, दैट इज अनबिलीवेबल, दैट इज इटर्नल इटर्नल इटर्नल। बहुत कम समय में, प्रहलाद महाराज के जीवन में तो बहुत स्ट्रगल था, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, बट ध्रुव महाराज सिर्फ 6 मंथ ही भक्ति की थी, ओनली 6 मंथ्स। तो जब नारद मुनि ने मंत्र दिया, फर्स्ट मंथ ध्रुव महाराज 3 दिन में क्या कर रहे थे? क्योंकि छोटा सा एक लड़का था 5 साल का, भूख तो लगेगा और उनको उतना अनुभव भी नहीं था, बट डेफिनेटली गुरु की कृपा थी। 3 दिन में सिर्फ एक बार फल खा रहे थे, फ्रूट्स। 3 दिन में कंटिन्यूसली 3 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का चैंटिंग कर रहे थे। 3 दिन होने के बाद सिर्फ 1 महीने के लिए 3 दिन में एक बार फल खा रहे थे। फिर अभी ध्रुव महाराज को लगा कि अभी मुझे भक्ति में और थोड़ा प्रोग्रेस करना है। फिर 2nd मंथ में ध्रुव महाराज ने डिसाइड किया कि सिर्फ 6 दिन में एक बार घास खा रहे थे, सिर्फ घास, 2nd मंथ में, राइट? देन कम्स 3rd मंथ। 3rd मंथ में क्या हुआ? 9 दिन में एक बार 2 बूंद जल पी रहे थे बस। अब देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट मंथ में क्या हुआ? 3 दिन में एक बार फल फ्रूट्स खा रहे थे। उनका डिटर्मिनेशन देख रहे हो भक्ति में। हम बोलेंगे आज कि
एक दिन निर्जला तपस्या करो, लेकिन कोई कर पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और बिना प्रसाद के बारे में सोचे हम रह नहीं पाते। हाँ, तो दिट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हम ध्रुव महाराज कितना डिटर्मिनेशन था यहाँ पे। हाँ, तो फोर्थ मंथ आया। फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ 13 दिन में एक बार श्वास ले रहे थे। 13 डेज में सिर्फ एक बार श्वास ले रहे थे ध्रुव महाराज यहाँ पे। कैन यू इमेजिन कितना? क्योंकि यहाँ पे तपस्या बढ़ते जा रही थी। जब 5th मंथ आया, ध्रुव महाराज को ऑलमोस्ट रियलाइजेशन हो गया कि क्योंकि इतना भक्ति में, महामंत्र में इतना घुस गए कि उनको श्वास लेना ही यहाँ पे बंद कर दिया 5th मंथ में। जब यह श्वास लेना बंद कर दिया ध्रुव महाराज ने, तब क्या हुआ? त्रिलोक में पूरा विध्वंस होने लगा। सब देवी देवता, ब्रह्मा सब डर गए कि ये क्या हो रहा है। हाँ, फिर सब लोग, देवी देवता, ब्रह्मा जी, सब लोग कहां पर गए? विष्णु जी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या हो रहा है? ये जो छोटा सा 5 साल का लड़का आपका श्वास भी नहीं ले रहा हो, आपका नाम का जप कर रहे हो वहां पे। फिर विष्णु जी ने उनको गाइडेंस दिया, देवी देवताओं को, कि वो मेरा ही भक्त है, उसका नाम है ध्रुव, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे मिलकर इस चीज का सॉल्यूशन निकालूंगा। देन फिर देवी देवता सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है अभी कुछ, क्योंकि जब भी कोई दृढ़ संकल्प के साथ उस टाइम पे तपस्या करते थे तो पूरे सृष्टि का नाश होता था, पूरी सृष्टि विनाश होती थी, क्योंकि उतना वो जो पावर उनके अंदर होता था, राइट। तो यहाँ पे 6 मंथ में देन फाइनली विष्णु ध्रुव महाराज के पास आते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे विष्णु जी आने के बाद क्या होता है? विष्णु जी आके ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं यहाँ पे, कि ध्रुव महाराज फिर बहुत कठिन तपस्या हो जाते हैं, बिना श्वास को रुका के वो नाम जप कर रहे थे। फिर मन ही मन सोच रहे कि भगवान आपका दर्शन कब होगा। देन फाइनली भगवान इन द मंथ ऑफ 6th में भगवान विष्णु ध्रुव महाराज को गरुड़ जी के साथ दर्शन देते हैं, वहां पे तुरंत आ जाते हैं गरुड़ जी को लेके। फिर उस टाइम पे ध्रुव महाराज भगवान श्री विष्णु को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो ध्रुव महाराज तपस्या किया एक नया किंगडम मांगने के लिए, कुछ नया राज्य, मेरे पिताजी से ज्यादा संपत्ति हो, वो अपमान हुआ ना उनका वहां पे। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़ों को मांगने के लिए ये तपस्या किया मैंने, तो मुझे इस सब चीजों का, क्योंकि जब भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं ना, फिर धीरे धीरे ना वो सब जो पहले मांगता था वो मांगना बंद हो जाता है। जैसे हम भक्ति में आने से पहले हम क्या मांगते थे? भगवान हमें पैसा, धन दौलत, घर चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन भक्ति में आने के बाद थोड़ा चेंजेस आया कि नहीं आया? हमारा जो थॉट्स है, जो प्रेयर्स है, वो चेंजेस आए कि नहीं आए? तो सेम एग्जैक्टली ध्रुव महाराज के लाइफ में भी यही हुआ। ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे सब कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपका दर्शन हो गया, बस यही, मैं पूरा जीवन आपकी भक्ति करते रहूं करके ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसे क्या होता है, भगवान के लिए हम कुछ भी करेंगे, भगवान हमारे लिए 10 गुना करते हैं। जब when you take one step for कृष्णा gives, कृष्णा 10 कदम आगे आके हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि द्रौपदी का जब वस्त्राहरण हो रहा था, तब द्रौपदी ऑलरेडी कृष्ण की भक्त थी वहां पे, राइट। बट द्रौपदी ने कृष्ण को याद करना ही भूल गई उस टाइम पे। द मोमेंट द्रौपदी सोच रही कि यहाँ पे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, 5 उनके पति है जो महारथी है, वो लोग मुझे प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन क्या हुआ? ना ही भीष्म पितामह ने प्रोटेक्ट किया, ना ही द्रोणाचार्य ने प्रोटेक्ट किया जो गुरु है, और ना ही 5 पांडव ने कोई भी प्रोटेक्ट नहीं किया। जब ये कुछ भी नहीं हुआ, द्रौपदी ने क्या किया?
अपना जो सारे का जो होता उसको पकड़ के रखी, अपने ताकत से पकड़ने रखी, वो भी वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर द्रौपदी को तब स्मरण आया कि अभी मुझे सिर्फ भगवान गोविंद ही बचा सकते, भगवान श्री कृष्ण ही बचा सकते। और वहां पे कृष्ण भी वेट कर रहे हैं वहां पे द्वारका में। रुक्मिणी मैया कह रही कि आप जा क्यों नहीं रहे हो? हाँ, वहां पे ये सब कुछ वहां पे इंटरेक्शन हो रहा था रुक्मिणी मैया और कृष्ण का बीच में, क्योंकि रुक्मिणी मैया वहां पे देख रही थी द्रौपदी इतना ऐसी परिस्थिति में, हाँ, आप जाके उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हो? तब द्रौपदी को तब रियलाइजेशन हो गया कि ना, अभी मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बचा सकते, ना ही भीष्म पितामह बचा सके, द्रोणाचार्य, ना ही उनके पति, ना ही मेरी ताकत मुझे बचा सके। ना वो गिव अप कर देती है और दोनों हाथ ऊपर उठा के सिर्फ गोविंद करके कहती है। दैट्स कब से रुक्मिणी मैया वहां पे बोल रही है कि आप जाओ जाओ, तो कृष्ण के वहां पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी गरुड़ तो घूमने गया, हाँ, अभी गरुड़ जब आएगा तब मैं जाऊंगा ना। इससे ऐसे बहाने बनाने लगे। जैसे द्रौपदी ने गोविंद करके बोला, तुरंत वहां से गायब हो गए और तुरंत जाके द्रौपदी के वहां पे रक्षा की थी। तो क्या होता है कि हम जब हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, हम भगवान को ही भूल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं कि मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव से ये आएंगे, कानून है, आपको डेफिनेटली कलयुग में कानून तो फॉलो अप करना चाहिए। फिर भी हम डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी के ऊपर, लेकिन हम कभी भगवान के ऊपर डिपेंड होते ही नहीं। कभी आप ऐसा कोशिश करके देखो, सब कुछ भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से डिपेंड रहो, जब भगवान, तब मिरेकल होगा अपने जीवन में। अदरवाइज हम किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो ऐसा है। तो ध्रुव महाराज के लिए वैसे तो भगवान ने यहाँ पे क्या किया, हाँ, ध्रुव महाराज से बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि ऐसी भक्ति आज तक कोई कर ही नहीं पाया। 5 साल का लड़का, और जब 4th मंथ आया था तब 13 दिन में एक बार श्वास ले रहे थे। उसी समय में ध्रुव महाराज एक पैर पे तपस्या करने लगे। तपस्या को और ज्यादा प्रोग्रेस किया उन्होंने। जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन होगा। और ये सब तपस्या 6 महीना जब जंगल में था, तब बहुत डरावने शेर थे, राक्षस थे, लेकिन वो कुछ भी ध्रुव महाराज को चोट नहीं पहुंचा यहाँ पे, क्योंकि उनकी तपस्या ही इतना डेंजर था कि कोई आसपास भी नहीं घूम रहे थे वहां पे, राइट। तो इसी तरह हम भी ध्रुव महाराज की तरह भक्ति करेंगे डिटर्मिनेशन के साथ। माया का प्रभाव उतना हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं होगा। जो भी छोटे मोटे परिस्थिति अपने जीवन में आ रहे हैं, वो हमको वो जोक की तरह लगता है कि वो कुछ है ही नहीं। मतलब हम सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, बट एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखा जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं है अपने जीवन में, राइट। जैसे कि एक्सप्लेन, अभी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मे बी नेक्स्ट वीक हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट आई विल गिव अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन एक यूनिवर्सिटी है, ये एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कौन है? ब्रह्मा है, राइट। ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रिएट किया। यहाँ पे 14 प्लैनेट्स है। जो हमारा जो भूलोक है, यहाँ पे जहाँ हम फिलहाल रह रहे, जो भूलोक में, यहाँ पे हम है, इसके ऊपर 6 प्लैनेट्स है, राइट। ब्रह्मा लोग जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, हाँ। उसके बाद मुनि से इस तरह से स्वर्ग लोक आता है और भूवर लोक आता है यहाँ पे, और या इसके ऊपर स्वर्ग लोक आता है। स्वर्ग लोक में इंद्र देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। ये भूवर लोक, इट विल बी विजिबल फ्रॉम भूलोक। जो भी हम नक्षत्र देख रहे हैं अभी, जो प्रेजेंट जो देख रहे हैं, जुपिटर वगैरह जो भी हम देख रहे हैं, दैट इज भूवर लोक। मतलब हम इट इज विजिबल, भूलोक से हम देख सकते हैं सब कुछ, राइट। स्वर्ग को नहीं, स्वर्ग लोक को नहीं देख सकते। उसी तरह इसके नीचे, एज यू नो, अपना
पाताल लोक वगैरह वो सब कुछ है यहाँ पे, राइट। तो हम बीच में यहाँ पर है, ठीक है। ये अपना अर्थ है। अभी अर्थ में कितने सारे कंट्रीज है, मोर देन 250 प्लस कंट्रीज, डिफरेंट रिलीजियस, राइट। तो इस कंट्री में हम कहाँ निवास कर रहे हैं, इंडिया में, राइट। इंडिया में कहाँ पे, मुंबई में, ओके। मुंबई में कहाँ पे रह रहे हैं हम लोग, कोई एक छाल में, कोई भी समटेक। आई एम लिविंग इन भिवंडी, ओके ओके। तो भिवंडी में एक छोटे से घर में मैं निवास कर रहा हूँ 4 लोगों के साथ या 6 लोगों के साथ। मेरे जीवन में मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है और किसी के लाइफ में नहीं हो कष्ट, सिर्फ मेरे जीवन में इसी भगवान मुझे ही कष्ट दे रहे और किसी को कुछ नहीं दे रहे, राइट। तो दिस इज वन यूनिवर्सिटी। वन यूनिवर्सिटी में हम कहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे मुंबई में। फॉर एग्जाम्पल ये जो जूहू में रह रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए, राइट। जूहू में कितने जन निवास करते, 1 लाख लोग निवास करते। 1 लाख लोगों में कितने जन भक्त बन पाए, कितने जन यहाँ पे आके भगवान की कथा सुन रहे, भगवान का नाम जप कर रहे। जस्ट इमेजिन, कोई वेरी रेयर, हाँ, सिर्फ 10, 15, 20 लोग, हाँ। तो जस्ट इमेजिन, ये एक यूनिवर्सिटी है। भगवान श्री विष्णु के 3 प्रकार के विष्णु है। एनीवन नोस नाम? गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, कारोदक्ष विष्णु। इन तीनों विष्णु के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है यहाँ पे, राइट। और ये जो यूनिवर्सिटी है जो ब्रह्मा जी ने बनाया, ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ये यूनिवर्सिटी बना। ब्रह्मा जी को जो शक्ति दिया किसने दिया, श्री कृष्ण ने दिया। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये क्या है, इटर्नल नहीं है। जैसे हम कैसे इटर्नल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी भी इटर्नल नहीं है, राइट। क्योंकि ब्रह्मा जी का भी अंत होएगा, जैसे हम मर जाएंगे, ब्रह्मा जी का भी देयर इज अ टाइम, 100 साल ब्रह्मा जी जिएंगे, बट टाइम इज डिफरेंट यहाँ पे, राइट। तो दिस इज द वन यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटी है, करोड़ों इनफाइनाइट यूनिवर्सिटीज है, इनफाइनाइट यूनिवर्सिटीज। जस्ट इमेजिन, वो इनफाइनाइट यूनिवर्सिटी में हम भूलोक में इस छोटे से प्लेस में हम निवास कर रहे हैं, राइट। वो जो इनफाइनाइट यूनिवर्सिटी में जाके द टॉप यूनिवर्सिटी गोलोक धाम, जब ये सब कुछ हम ये यूनिवर्सिटी का हम कॉस्मोलॉजी को जब हम समझेंगे ना, हम सोच भी नहीं सकते कि कृष्णा एक्चुअली में कौन है, कृष्णा का पोजीशन क्या है और कृष्णा कितने मेर्सीफुल है। जब हम कॉस्मोलॉजी के बारे में जानेंगे ना, जो भी साइंस स्टूडेंट है, जिनको भी नॉलेज है कॉस्मोलॉजी के बारे में, जस्ट कृष्णा के बारे में हम पोजीशन के बारे में जानेंगे, तुरंत हम भक्ति करना चालू करेंगे। तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये जो लाइफ है कितना इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में, राइट। क्योंकि ये जो कृष्णा का जो पोजीशन है और ये जो हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें जो मिला है, जो हरे कृष्णा महामंत्र, जिस गुरु परंपरा से हम सब जुड़े हैं, हम कितने लकी है, हम सोच भी नहीं सकते। मल्टीपल इनफाइनाइट यूनिवर्सिटीज, आप समझ भी नहीं पाओगे इसमें, इनफाइनाइट यूनिवर्सिटीज। आजकल तो साइंस कहता है कि लाइक अभी हमको 4 डायमेंशन के बारे में पता है, राइट। और साइंस कह रहा है कि हम 11 डायमेंशंस हम लोगों ने इन्वेंट किया है, 11 डायमेंशंस, राइट। लेकिन क्योंकि डायमेंशंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंद्र चंद्र भी भूलोक में आते रहते हैं, लेकिन वो कौन से डायमेंशंस में आ रहे हैं हमें पता नहीं चलेगा। हम तो सिर्फ 4 ही डायमेंशन देख पा रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक है, ये भी एक है। अब ये दूर से देखेंगे तो दोनों अटैच ही लग रहा है, लेकिन तो नजदीक आएंगे तो इसके अंदर एक और डायमेंशन है। इस तरह से मल्टीपल डायमेंशंस है, बट साइंस ने सिर्फ 11 डायमेंशन इन्वेंट करके उन लोगों को लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी चीज किया है। लेकिन कृष्ण तो यहाँ पे इनफाइनाइट डायमेंशंस है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे, राइट। और ब्रह्मा जी को लग रहा है कि 4 मुख ब्रह्मा को लग रहा है कि मेरे ऊपर और कोई नहीं है। लेकिन आप एक यूनिवर्सिटी हम बाहर आके देखेंगे ना, यहाँ पे 100 मुखी ब्रह्मा है, 8 मुखी ब्रह्मा है, 12 मुखी ब्रह्मा है। तो महान महान ब्रह्मास यहाँ पे
निवास कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका क्या होगा, उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है वहां पे, वी कैन नॉट इवन इमेजिन ये सब कुछ। तो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया क्योंकि ध्रुव महाराज का क्या था, एक्चुअली तपस्या करने गया था, एक अच्छा राज्य चाहिए उनको, हाँ, जहाँ पे सारा ऐश्वर्य होना चाहिए। तो भगवान, जैसे भगवान इतने दयालु है कि भगवान ने सिर्फ ध्रुव के लिए एक स्पेशल इटर्नल एक यूनिवर्सिटी बना के रखा है, वो है ध्रुवलोक, पोल स्टार ना, पोल स्टार विजिबल भी कभी कभी दिखता है यहाँ पे ना, पोल स्टार। और इस पोल स्टार को, ये यूनिवर्सिटी का ये पोल स्टार क्या है, वैकुंठ धाम है। क्यों वैकुंठ धाम है ये? क्योंकि भगवान ने ये सिर्फ अपने भक्त के लिए बनाया, ध्रुव के लिए बनाया। और ये जो लोक है और ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या डिफरेंट है कि ये कभी भी नष्ट होगा, लेकिन ये जो ध्रुव लोक है ये कभी नहीं नष्ट होगा। जैसे वैकुंठ धाम है, सेम उसी तरह ये ध्रुव लोक भी परमानेंट इटर्नली रहेगा वहां पे। तो इस तरह से भगवान, इतनी भक्ति ध्रुव ने, इतना तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होके ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से ध्रुव महाराज यहाँ पे, उनको भगवान प्रसन्न होके ध्रुव लोक दे दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, उत्पन्नापाद के बाद ध्रुव महाराज ने ऑलमोस्ट 36,000 ईयर्स तक राज किया यहाँ पे। फिर उनके जो छोटे भाई थे, वो एक दिन जंगल में जाते कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, फिर उनका वहां पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब ये बात सुरुचि को पता चलता है, क्योंकि उनका ही पुत्र था, तो सुरुचि भी अपने बेटे के विरह में वहां चली जाती है, फिर सुरुचि का भी वहां पे मृत्यु हो जाती है। एनीवे, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ओके, मैं ऐसे बताया था जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। तो आफ्टर 36 इयर्स के बाद फिर ध्रुव महाराज के सामने कौन आता है, क्योंकि यहाँ पे राज खत्म करके फिर ध्रुव महाराज को अभी प्रस्थान करना है, फिर यहाँ पे मौत वहां पे आ जाती है। तो ध्रुव महाराज अपने मौत के सर के ऊपर पैर रख के वैकुंठ धाम चले जाते हैं उसी तरह। फिर लेकिन सिर्फ ध्रुव महाराज अकेले ही नहीं जाते, जैसे ही ध्रुव महाराज एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ध्रुव महाराज को यहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि मेरी माँ कहाँ पर है, सुनीति। क्योंकि सुनीति माँ इतनी हम्बल थी, इतना नॉलेज था, क्योंकि इन्होंने हमेशा प्रोत्साहन किया अपने बच्चे को भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए, राइट। तो ध्रुव महाराज की भक्ति की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने लास्ट मोमेंट में जब स्मरण किया अपने माँ को, तब जो विष्णु दूत थे वो लोग ने ध्रुव महाराज का मन की बात समझ गए, राइट। तो उन्होंने कहने लगा कि ध्रुव, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां देखो तुम्हारी माँ सुनीति, वो भी ऑलरेडी प्रस्थान कर रही है ध्रुव लोक वैकुंठ धाम के लिए, तो तुम्हें कोई चिंता करने की नहीं जरूरत नहीं है, तुम भी चलो अभी मेरे साथ। इस प्रकार ध्रुव महाराज और उनकी माँ सुनीति दोनों ध्रुव लोक चले जाते हैं। फिर ध्रुव लोक चले जाने के बाद फिर वहां पे उनका परिवार वहां पे निवास करते हैं वहां पे। इस तरह से तो हम यहाँ से क्या सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जीवन में ना, क्योंकि ये जो परिस्थिति आते ही रहेगी, जब भी परिस्थिति आएगी ना, हमें समझना है कि हमारा पोजीशन क्या है। इस छोटे से पोजीशन से हम कहा किसकी भक्ति कर रहे हैं, दिस इज अनबिलीवेबल। कॉस्मोलॉजी के बारे में आई थिंक बाबूजी एक दिन बताना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल डिस्कस, क्योंकि 3-4 लेक्चर होगा ऐसा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंटिन्यूअसली लाइक दैट। क्योंकि हमारा पोजीशन, क्योंकि आप जो भी इजीली मिल जाता है ना, हम उसका केयर नहीं करते कभी भी, राइट। क्योंकि अभी हम हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो महामंत्र है इसका महिमा सुनते आ रहे, मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मुझे भी रियलाइजेशन नहीं हुआ अभी तक। बट एट ए सेम टाइम मैं इसको कभी इजीली नहीं लिया। द मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इजीली,
हाँ ठीक है, प्रभु जी ने बोला करना है 16 माला, ठीक है। हाँ, प्रभुपाद जी ने कितना, सिर्फ प्रभुपाद जी ने बोला सिर्फ 16 माला करो। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा, सततम कीर्तयन्तो मन, 24 आवर्स हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। लेकिन ये प्रभुपाद जी, गुरु की मेर्सी है कि गुरु की, प्रभुपाद जी ने हमें क्या, बस सिर्फ 16 माला जप करो बस, और भगवान की सेवा करो और 4 नियमों का पालन करो। प्रभुपाद जी स्वयं आके एट द एंड ऑफ द टाइम, प्रभुपाद जी स्वयं आके लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? गोलोक धाम लेके जाएंगे। तो गोलोक धाम क्या है, ये सब वी शुड अंडरस्टैंड लाइक एनीवे। तो ध्रुव महाराज से हम क्या सीख सकते हैं हमारे जीवन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु होना इंपॉर्टेंट है। वी शुड इंटरेक्ट एवरी टाइम। जब भी हम क्लासेस में आ रहे हैं तो हम जो भी हमारे शिक्षा गुरु से यहाँ पे या अद्भुत प्रभु जी है, whenever get time we should take association of वैष्णवास। हमसे उनसे डिस्कस करना चाहिए, हाँ, इष्टा गोष्ठी करना चाहिए। जो भी हमारे क्वेश्चंस है और जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वी शुड इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा होने नहीं चाहिए कि हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, फिर प्रोग्रेस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन करेंगे वैष्णव के साथ, देन डेफिनेटली वहां से आदान प्रदान होगा, कुछ ना कुछ वहां पे हमें समझ में आएगा, राइट। तो गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गुरु होना और गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु ने यहाँ पे क्या किया, नारद मुनि के कहने से मंत्र का जप किया और डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने तपस्या किया। द सेकेंड थिंग इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, क्या हमारे अंदर भक्ति को लेकर डिटर्मिनेशन है क्या वास्तव में? हाँ, डिटर्मिनेशन प्लस डिटैचमेंट, डिअटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो एक माला, बिना किसी चीज का सोचे बिना हम रह नहीं सकते, राइट। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम किसी ना किसी चीज के साथ अटैचमेंट है, इसलिए हम ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे। वो जो डिटर्मिनेशन है वो हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा है। लेकिन ध्रुव महाराज के जीवन में देखेंगे, वो टोटली फुल्ली डिटर्मिनेशन था, अपने गुरु के ऊपर फुल फेथ था। ध्रुव महाराज के ऊपर, सॉरी, नारद मुनि के ऊपर फुल फेथ था। हाँ, उस फेथ के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ इतनी कठिन तपस्या कर पाया ध्रुव महाराज। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है क्या 5 साल का लड़का कोई ऐसा तपस्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज ने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पे तपस्या की और डिअटैचमेंट। फिर उन्होंने कुछ नहीं सोचा मेरे पिताजी के बारे में या राज्य के बारे में, वो अपमान के बारे में भी नहीं सोचा। हाँ, सिंसियरली वो ये सब कुछ छोड़कर वो भक्ति करने लगा भगवान विष्णु की, राइट। तो गुरु होना इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन होना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। जब हम डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति करेंगे, डेफिनेटली हमारे जीवन में भक्ति में चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। तो जस्ट क्योंकि ये एकदम क्लियर रखना है अपने जीवन में, क्योंकि पूरा दिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, राइट। हमें माइंड को ये समझना चाहिए कि मैन इज बहुत क्रीपी है। माइंड वो अपना फ्रेंड भी है और क्या है, दुश्मन भी है, राइट। तो हमें माइंड को समझा, ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भाई देखो 24 आवर्स है, राइट। ऐसा मैं यूजुअली मैं करता हूँ, ऐसा मैं अपना एग्जाम 24 आवर्स है, मैं अपने माइंड को समझाता हूँ कि भाई देखो 22 आवर्स तुझे क्या सोचना है सोच ले, मैं उसमें रोक टोक कुछ नहीं करूंगा। तुझे कितना सोचना है सोच ले, बट बचा जो 2 आवर्स है वो मैं सिंसियरली भगवान का नाम जप करूंगा। इसमें तो इंटरप्ट मत कर। मतलब मैं प्रोग्रेस ही कर रहा हूँ अभी इसमें। ये जो ट्रेनिंग है इसको करते 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 एक दिन परफेक्शन हो जाएंगे इसमें, राइट। तो ये जो 2 आवर्स है ये मैं और मेरे भगवान के बीच में ही रहेगा। मतलब ये हम दोनों के बीच में हम संपूर्ण रूप से मैं अच्छे से भक्ति करते रहूंगा यहाँ पे। इस तरह से माइंड को ट्रेनिंग दे सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। द थर्ड पॉइंट इज पेशेंस। हम पेशेंस नहीं रखते हमारे जीवन में। हाँ, कुछ भी, कोई भी प्रभु जी कुछ सेवा दिया, कुछ भी हो गया, फिर खत्म, गुस्सा आ जाता है, ये क्या हो गया। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कभी कभी पेशेंस लूज हो जाते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल
अभी बोलेंगे कि किसी यात्रा में गए समझो हम, राइट? यात्रा में ऑलरेडी तक गए, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रसाद 2 घंटे के बाद होगा तो क्या होगा? फिर 2 घंटा हम वेट करेंगे पूरी तरह से। हाँ, फिर 2 घंटा वेट करने के बाद फिर अपडेट आता है कि और लेट होगा, प्रसाद और 1 घंटा हो जाएगा। तो क्या हमारे अंदर वो पेशेंस है? हाँ, उतना पेशेंस है नहीं है। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल, लेकिन ध्रुव महाराज ने बहुत पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पे उन्होंने भक्ति की, राइट? उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान कब दर्शन देंगे, उनको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, ये पेशेंस इसलिए मैं बताया यहाँ पे कि जो 5th मंथ था उन्होंने श्वास लेना ही बंद कर दिया, राइट? और ध्रुव महाराज को कुछ भविष्यवाणी नहीं हुई कि भगवान अगले महीने ही आपको आके दर्शन देंगे, राइट? भगवान तो कभी भी आ सकते हैं, हाँ, 1000 साल के बाद भी आ सकते हैं, राइट? बट उनका जो पेशेंस देखो ना, उन्होंने पेशेंस रखा कि अभी बस अभी मैं इसी तरह तपस्या करूंगा यहाँ पे, राइट? तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्रुव महाराज से हम शिक्षाएं ले सकते हैं यहाँ पे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि अभी अपने पास उतना टाइम भी नहीं है। सो यस, 1 सेकंड। तो दिस आर द स्मॉल, किसी कोई डाउट से तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे हमारे पास महामंत्र है, ठीक है, तो अभी कोई गुरु राधे राधे का है, और अभी कैथलिक धर्म का भी खुद का अपना होता है, और मुस्लिम धर्म का भी एक अपना होता है, ठीक है सर? अभी समझो एक इंसान अच्छा है, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। अभी ये ह्यूमन बीइंग अच्छा होने से वो अपनी श्रद्धा से जो नाम जप रहा है, ठीक है, अभी हमारे लिए तो एक ही है, कृष्ण भगवान, ठीक है, तो जो भी वो नाम जप रहा है, अपने मन से कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर रहा है, क्या वो अभी समय मोमेडियन हो, कैथलिक हो, या राधे राधे कर रहा है, या कोई भी कर रहा है, तो क्या वो हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कृष्ण भगवान के लिए कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? वो इनडायरेक्टली करे, डायरेक्टली तो नहीं करे। जैसा अभी कैथलिक का आपने एग्जांपल लिया, वो अच्छा कैथलिक है, वो प्योर वेजिटेरियन है, और फिर भी वो जीसस का नाम जप कर रहे हैं, मतलब प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, हाँ, प्रेज कर रहे समझो। बट वो इनडायरेक्टली भगवान का ही नाम जप कर रहे हैं, फिर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी जो भी हम देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, ये डायरेक्टली कृष्ण को नहीं जा रहे, इनडायरेक्टली हो रहा है। क्योंकि देवी देवता को शक्ति कौन दे रहा है? कृष्ण ने दे रहा है, कृष्ण ने दिया, राइट? तो इस तरह से फिर भी अगर वो जो भी कैथलिक है और सिंसियरली वेजिटेरियन है, और भगवान का बाइबल में जो भी उन्होंने बताया वो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं स्लॉटर, बाइबल में ऐसा लिखा है कि स्लॉटर एज नहीं होना चाहिए, मतलब बस, हाँ, thou shall not kill करके बाइबल में ऐसा लिखा है, राइट? फिर भी कैथलिक्स लोग पूरा, अब देखिए सबसे मेजर जो भी हो रहा है एक्टिविटीज, जो नॉन वेजिटेरियन, वो फॉरेन में हो रहा है, राइट? वो लोग खाते रहते हैं, हाँ, तो ये सब कुछ हो रहा है। बट कोई कैथलिक सिंसियरली वो फॉलो कर रहा है बाइबल के रूल के हिसाब से, और जीसस को फॉलो कर रहा है अच्छे से, देन डेफिनेटली उसका आने वाला जीवन एक भक्तिमय जीवन होगा। कृष्णा डेफिनेटली गिव हिम वन चांस टू बिकम ए प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइक दैट। अगला जन्म उसको भक्ति में डेफिनेटली मिलेगा। तो इस तरह से उसको अच्छे ब्राह्मण जीवन में जन्म मिलेगा, देन ही कैन कंटिन्यू, दैट विल बी हिज लास्ट लाइफ, आई थिंक। देन वो अच्छे से भक्ति संपूर्ण रूप से फॉलो करके देन ही विल गो बैक टू गॉड एट, इस तरह से। और दिस आर द थिंग्स, ऐसा ही होता है यूजुअली। देयर आर सो मेनी स्टोरीज भी, आई थिंक रिमेम्बर एनी स्टोरीज फॉर यू? नहीं, और कोई क्या होता है, बाहर बहुत अच्छा दिखाते हैं, लाइक नो सोसाइटी में मैं जैसे चैरिटी करता हूँ या तो मैं सेवा करता हूँ, और फैमिली वाले का लोग पैसा लूटते हैं। वो तो वो कर्म का है ना, तो जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, माता जी। दैट, वो तो यही एक चीज है ना, कर्मों से कोई बच ही नहीं सकता। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई किसके पास ज्यादा मनी है, वो आजकल क्या हो गया कलयुग में कि लॉ के साथ भी खिलवाड़ करते हैं वो लोग, ज्यादा पैसा दे के केस उसके ऊपर टोकना, ये करना वो करना, और हमको लग रहा है कि वो जीत गया, लेकिन वो दैट इज द जजमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट वो कर्मों के हिसाब से स्पिरिचुअल जजमेंट भी होता है। वो कर्मों के हिसाब से उसे सफरिंग करना पड़ेगा। अगले जन्म में उसको कहाँ जन्म मिलेगा, किस परिस्थिति में वो रहेगा, किस तरह से सफरिंग करेगा, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो
इसलिए तो हमारे जीवन में इतने जो कष्ट है, किसके वजह से? कर्मों की वजह से। जब कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, देन उसको ये बात समझ में आएगा कि ये जो भक्ति में जैसे प्रोग्रेस करने लगेगा, कर्मों को समझने लगेगा, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी समझेगा, देन वो प्रैक्टिस करेगा, देन उसको समझ में आएगा कि ये दिस इज आर लाइक कुछ भी नहीं है ये तो। अब उसको लगेगा कि भक्ति इज द माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उसके वजह से ऐसे लोग डेफिनेटली दे विल गो बैक टू गॉडेड। इसलिए जो वैकुंठ धाम जाएगा, वहां पे क्या कुंठ मतलब ट्रबल्स, वहां कुछ वैकुंठ में कुछ ट्रबल्स नहीं है वहां पे। जो व्यक्ति वहां पे जाता है फिर वो कभी इस भौतिक संसार में आता ही नहीं है, जन्मा मृत्यु जरावादी है ही नहीं यहाँ पे। वैसा दैट इज थिंग। कर्मों से कोई बच नहीं सकता माता जी। सेम जन्म में मिलता है कर्मों का फल की अगले जन्म में? और ये कभी भी मिल सकता है। इट इज डिपेंड कि अगर एक जन्म में ऐसा नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि बट इतना तो मैं बता सकता हूँ कि जो हमारा पास्ट है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट द प्रेजेंट जो अभी है इसको हम अच्छे से भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, एकादशी फॉलो करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, अपने इंद्रियों को केंद्रित करके भगवान की सेवा करेंगे, तो क्या होगा, जो पास्ट कर्मस क्या होगा वो ब्रेक हो जाएगा, उससे हम निकल के, और द प्रेजेंट जो जनरेशन है, जो फ्यूचर है, उससे हम बच के इस भौतिक संसार से निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं। इसलिए तो दैट इज सब इम्पोर्टेंट ना। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जो 16 माला जप करो, बस 4 नियमों का पालन करो और सिर्फ जो भी है भक्ति में रहो, बस इतना भी तुम करोगे, प्रभुपाद जी आके तुम्हें गोलोक धाम लेके जाएगा। बस परंपरा से जुड़ जाओ और कुछ नहीं करना है हमें, बहुत सिंपल है। फिर ये भी हमें जीवन में बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अटैचमेंट है। ध्रुव महाराज की तरह हम सबको डिटैचमेंट होना पड़ेगा। डिटैचमेंट मतलब जैसे कि अभी मैं भी भक्त हूँ फॉर एग्जांपल, हाँ, मेरे भी परिवार है, मेरी भी वाइफ है, मॉम डैड है, हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी इनसे अटैचमेंट हूँ कहीं ना कहीं। बट अटैचमेंट कैसा होना चाहिए? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे माता पिता ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मुझे भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, राइट। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, राइट, और मैं ग्रेटफुल रहूंगा अपने माता पिता के लिए, हाँ, राइट। लेकिन जो भक्ति है वो मेरा पर्सनल है, दैट इज अ पर्सनल थिंग, राइट। जब भक्ति कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ मैं भगवान और कृष्ण में दोनों के बीच में भक्ति है, और एट सेम टाइम वो लोग भी भक्त है, दे आल्सो, उनको भी रियलाइजेशन हो ही जाता है कहीं ना कहीं। जो भक्त का फैमिली आप देखोगे ना, जो टोटली जो परिवार ही भक्त है, अटैचमेंट में रह के भी और डिटैचमेंट में रहते हो लोग। इसको थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस भक्ति में उस तरह से पोजीशन पे आया है, हाँ, उस तरह से। अभी मैं भी अटैचमेंट में रह के भी डिटैचमेंट में हूँ कहीं ना कहीं, तो ऐसा है। तो दो जन कॉम्पिटिशन करते हैं या दो जन शत्रु हैं, और दोनों हम लोग भी ऐसे करते हैं, मैंने भी ऐसे किया था, मैं भी ऐसे करता हूँ, वो लोग भी हाँ, तो फिर जो राइट के साइड से होगा वही जीतेगा, लेकिन उसके बाद बहुत पैसा है, वो जीत जाएगा। वो ये सब मटेरियली बातें हुआ एक्चुअली। ये मटेरियली कोई भी जीते या हारे, वो दोनों का ही लॉस है इसमें। अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है माता जी, फॉर एग्जांपल अभी 2 पीपल है, वो लोग फाइट कर रहे हैं, 2 क्षत्रिय दोनों फाइट कर रहे हैं, आप कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, वो हार गया समझो। लेकिन दोनों भक्ति करते हैं, मेरे को भी बहुत फेथ है, मैं भी भक्ति करती हूँ। नहीं, भक्ति करना, भक्ति का डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठ के भगवान, हम सबके घर में मंदिर है, मैं भी भगवान का मतलब आर चढ़ा के प्रणाम कर रहा हूँ, हाँ, और भगवान का प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। और कभी कभी मैं परिक्रमा करने इधर चले जाता हूँ, मंदिर चले जाता हूँ, परिवार के साथ किसी धाम में चले जाता हूँ। ये मतलब ये तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये भक्ति नहीं। कौन डेली 2 घंटा बैठ के भगवान का नाम जप कर रहा है, हाँ, कौन भगवान के फिलोसफी, एक्चुअली जो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया, उस फिलोसफी के साथ जो चल रहा है, जो भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, वो जो फॉलो कर रहा है, वो एक्चुअली भक्ति है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो मतलब ही क्या है, राइट। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल 2 व्यक्ति फाइट भी कर रहे हैं माता जी, अगर फाइट करने के बाद एक जीत गया
दूसरा हार गया, एक को 100 करोड़ मिल गया, दूसरे को कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो इन दोनों का लॉस ही है, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा एक व्यक्ति है, वो भक्ति कर रहा है और दूसरा भी व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर रहा है। इसमें क्या हुआ, इस केस में जो भक्ति कर रहा है वो एक केस हार गया और जो व्यक्ति जीत गया उसको 100 करोड़ मिल गया, यहाँ पे समझो, राइट। ये व्यक्ति हार गया, यहाँ पे वो भक्ति कर रहा है लेकिन, राइट। और हारने के बाद उसने अपने भक्ति को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, इतना, जैसे ध्रुव महाराज ने कैसे यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कैसे कैसे अपने भक्ति को इंक्रीज किया। केस हारने के बाद इसने भक्ति इंक्रीज करके पूरा मन इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में, भगवान का नाम जप करने में लग गया। फिर एक समय आया, ये इसकी मौत हो गई और इनकी मौत हो गई, राइट। फिर मौत होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो भक्ति है, भक्ति के वजह से इन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया और इनके जो गुरु परंपरा से जुड़े वहां से इनका भक्ति सक्सेसफुल हुआ वहां पे। फिर ये चले गए वैकुंठ धाम, राइट, भगवान के धाम चले गया। और ये व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं किया वो मटेरियल वर्ल्ड में वो जीत गया, उसको 100 करोड़ मिला, ठीक है। फिर इसकी मौत हो गई, फिर इसका क्या है, यहाँ पे लॉस ही है। क्यों? कि इसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से किसी जन्म माँ के गोद में आना पड़ेगा, फिर से उसको सफरिंग करना पड़ेगा, फिर से वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। 100 करोड़ तो वो इस जन्म में मिला, अगले जन्म में वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, राइट। लेकिन ये केस हार गया इस भौतिक संसार में, लेकिन इसने भक्ति में जीत प्राप्त की, ये चले गया वैकुंठ धाम। फिर इसको इस भौतिक संसार में आना ही नहीं पड़ेगा, वहां पे तो बहुत सारा ऐश्वर्य है वहां पे, राइट। तो ये जो बात जब हमें समझ में आएगा देन चेंजेस होंगे लाइफ में। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट माता जी। लेकिन मैं भक्ति करते हैं तो मिलता ही है, जिसके लिए भक्ति करते हैं वो नहीं, वो कर्मों के हिसाब से मिलता है जो भी। अच्छा। भक्ति जो कर रहे हैं दैट इज, भक्ति करने से कुछ हमें ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसा स्पिरिचुअल आनंद प्राप्त होगा जिससे भगवान। भक्ति तो अनकॉन्शियसली हो सकती है, अजामिल तो कुछ कपाली नहीं भक्ति, बस लास्ट में नारायण बोल दिया, बच्चे को बुलाया नहीं। अजामिल बनने से पहले वो महान भक्त था, यस। मगर उसने तो सब, हाँ, यस, उसको तो बाय फ्लू की मिला। तो अगर जो केस जीता वो भी, अगर उसने ऐसा कुछ तुक्का लगाया होगा, कुछ किया होगा, तो नहीं जा सकता। नहीं, वो नहीं जा पा रहा क्योंकि प्रभु जी वो 200 करोड़ आ गए उसको। हाँ, जो भी है, जो भी उसको जो 100 करोड़ मिला वो अपने कर्मों के हिसाब से मिल सकता है, दैट इज वो तो एग्जांपल दिया। बट यहाँ पे उसका लॉस ही है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे जो भक्ति कर रहे हैं गुरु परंपरा से जुड़ा है, राइट, क्योंकि हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ध्रुव महाराज ने किस तरह से कठिन तपस्या करते गया। लॉस सबका ही लॉस है इस जगत में, भौतिक संसार में कोई विनर नहीं है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो सब कुछ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। इन्होंने जिसके लिए भक्ति किया, उन्होंने जब विष्णु जी आए तब उन्होंने मना किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होके उन्होंने नया ध्रुव लोक दे दिया, वो भगवान की इच्छा से दिया उन्होंने, ध्रुव ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा है। अगर आपको एक और मैं बात बताता हूँ, जो भक्त है ना, जो भी शुद्ध भक्त है ना, वो just 1 minute, वो मोक्ष भी प्राप्त नहीं करना चाहते। भगवान से बोलते मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे निरंतर आपकी भक्ति करना है, इस तरह से। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।